नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन जेपीएससी का मुद्दा फिर से एक बार सदन के बाहर बीजेपी के विधायक उठा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं कि फिर से एक बार जेपीएससी को लेकर के बीजेपी के विधायक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है विधानसभा के मुख्य द्वार की। लगातार विधानसभा में जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर के बीजेपी विधायक सदन के बाहर और सदन के भीतर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये तस्वीर है झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जेपीएससी का विवाद जो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने परसों जेएमएम के महाधिवेशन में बयान दिया था जेपीएससी को लेकर, उसके बाद काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं बीजेपी के विधायक और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है। सरकार अगर गलती की है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और इस पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है जिस तरह से 57 छात्रों के परीक्षा परिणाम को रद्द किया गया है, ओएमआर सीट गायब होने की बात जो सामने आ रही है। तो ऐसे में तमाम जो सवाल हैं अब वो उठने लगे हैं जेपीएससी को लेकर के। और देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक जो हैं अब वो प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। ले लिए एग्जाम में पास किया गया है और विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है इस बात को लेकर। उनको पता है क्या 75% यहाँ के लोग हुए हैं? इसका मतलब है कि उनको जानकारी है। उनके रिश्तेदार पास हुए होंगे, उनके चाहने वाले पास हुए होंगे, किसी को तो ये पता नहीं है, लेकिन गड़बड़ी हुई है ये सबको पता है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी झारखंडी है, वो भी मूलवासी है, वो भी झारखंड में रहने वाले लोग हैं। उन्होंने कल खतियान लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन करने का काम किया। आप बताइए किसका विरोध आप कर रहे हैं? झारखंड में रह करके झारखंडियों का विरोध आप कर रहे हैं, मूलवासियों का विरोध आप कर रहे हैं, आदिवासियों का आप विरोध कर रहे हैं। अब यह सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जो छात्र यहाँ के आंदोलन कर रहे हैं उनको भाड़े का छात्र कहा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। कोर्ट जब नहीं रोक लगा रही तो फिर आप लोग क्यों तांडव मचा रहे हैं? नहीं, देखिए कोर्ट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कोर्ट में किसने क्या पीली लिया नहीं लिया, ये बात को हम लोग नहीं बता सकते हैं। कोर्ट के रास्ते बराबर। अमर बावरी जी हैं, उनसे भी जानते हैं। सरकार कह रही है कि जेपीएससी में 70% स्थानीय लोगों को जगह मिल करे ना, घोषित करे ना। 70% स्थानीय लोग हैं, वो तो ओएमआर सीट घोषित नहीं कर पा रही है, ओएमआर सीट नहीं दिखा पा रही है। गड़बड़ी उनके हाथों से छीन गया, पकड़ा गया है। वो सिर पर सिर बोलने वाली सरकार है, उसके पास कोई इसके लिए दलील नहीं है, कोई दलील उसके पास दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है। देखिए वो दर्द तो उनके पेट में हो रहा है, इसलिए इस तरह से अनर्गल बयान दे करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कई विधायक हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से गड़बड़ियां हुई है और बीजेपी इतना मुखर क्यों है जेपीएससी को लेकर के। और भी जो विधायक हैं उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। अपर्णा सेनगुप्ता हैं, उनसे ही जानते हैं। अपर्णा जी क्या कहेंगे? अपर्णा जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 70% बाहरी लोग हैं, स्थानीय लोगों को जगह मिली है, 25% जो बाहरी हैं इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो
जेपीएससी में जो घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, जो इस तरह से गड़बड़ी किया उस पर कार्रवाई हो। सबसे पहले तो स्थानीय को मन मिलना चाहिए, जो झारखंड का है वो बाहर भीतरी का, जब आप उसका जो मतलब अपना मतलब ये से वो एग्जाम दे रहे हैं, बाहरी हो भीतरी हो बात नहीं है, लेकिन जो अपना उनका जो एग्जाम में वो पास हो रहे हैं कोई भी हो, तो उनको मतलब ये मिलना चाहिए। और सबसे पहले प्राथमिकता तो झारखंड में होना ही चाहिए। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी जानकर तुल दे रही है। ऐसा बात नहीं है। आज शिक्षित जो जब सरकार बनने के पहले मतलब माननीय हेमंत जी सीएम सोरेन जी बोले थे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। आज ये तो युवा ही तो हैं, तो आज ये जो अपना मेरिट में जब लेना चाह रहे हैं तो फिर इस पर अन्याय क्यों हो जा रहा है? लाठीचार्ज से शिक्षित युवाओं पर लाठीचार्ज करके उनका जो पढ़ाई किए हैं उनको उनका शिक्षित जो मतलब एक युवा उसको दबाया जा रहा है, उनको जो मिलना चाहिए अधिकार जो नहीं दिया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? इस पर हम लोग और भी जो विधायक हैं उनसे भी हम जानते हैं। लंबोदर जी क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जो बोले हैं कि 70% स्थानीय लोग हैं, 25% बाहरी हंगामा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को यह तथ्य से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार की अनियमितताएं जेपीएससी के द्वारा किया। जेपीएससी ने तो अनियमितताओं और कदाचार के मामले में विश्व इतिहास रच दिया है। आज तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आयोग, बोर्ड या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बिना कॉपी जांचे हुए, बिना उत्तर पुस्तिका जांचे हुए नंबर बैठाती है और उन्हें पास कराती है और फिर कई दिनों के बाद उन्हें ये भी असफल भी करती है। तो ऐसा कीर्तिमान तो आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। राज्य सरकार को अगर लग रहा है कि हम तो अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छा काम में कीर्तिमान स्थापित नहीं कर रहे, कदाचार के मामले में ये जेपीएससी विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार को चाहिए कि जेपीएससी का नाम कदाचार के मामले में जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने की अनुशंसा करें। 27% आरक्षण को लेकर भी आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार दे पाएगी? बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कई बार इन्होंने घोषणा किया, इनका चुनावी घोषणा पत्र का था। चुनाव से पहले कई चुनावी सभाओं में इन्होंने घोषणा किया कि हम अगर मेरी सरकार बनती है तो अपनी पहली कैबिनेट में राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण देंगे। सरकार के बने हुए 2 साल हो गए, दर्जनों कैबिनेट की बैठकें हुई, लेकिन आज तक सरकार ने राज्य की 55% पिछड़ी जाति जिनकी संख्या है उनके हक और अधिकार के लिए उनको 27% आरक्षण देने का काम नहीं किए। हम चाहते हैं, इसलिए धरने पर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी इसी चालू सत्र में सरकार यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की घोषणा करे। अमित जी, मुख्यमंत्री के बयान से आप कितने संतुष्ट हैं या सहमत हैं? 70% जो है स्थानीय लोगों को उन्होंने जेपीएससी में शामिल कराया। मुख्यमंत्री आंकड़ा पहले दिखाए, पीटी के कितने लोग बाहरी हैं, कितने लोग अंदरी, उसके बाद ही कोई बात होगी। मेरे आंकड़े के अनुसार 50% लोग बाहरी हैं जो कि पीटी में आ चुके हैं, इसलिए क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में मान लीजिए 25% लोग जो सीएम ने कोट किया फिगर, ओवरऑल 25% बाहरी आ गए हैं, तो इसका मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 50% से ज्यादा लोग बाहरी आ गए हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि 60% में वैसे ही स्थानीय लोगों को पात्र होना है। बिरंची जी भी हैं, बिरंची जी से भी हम जानने की कोशिश करें। बिरंची जी, मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि 70% स्थानीय लोगों को जेपीएससी में भागीदारी मिली है, 25% बाहरी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के इस बात की मैं आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। सवाल भीतरी और बाहरी का नहीं, सवाल अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के चयन करने का है। और जिस तरह से साहबगंज में एक कमरे में सीरियल नंबर से 48-49 बच्चे को सरकार के इशारे पर पास कराया जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हैं तो आप उनको फिर फेल करा देते हैं। अगर स्थानीय बच्चे पास किए थे तो आपने फेल क्यों कराया? ये जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। तो सरकार के इशारे पर यदि संवैधानिक संस्थाएं इस प्रकार से अनर्थ करेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चैन से नहीं बैठे। क्या लगता है गड़बड़ियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री इस तरह 100% हेमंत सोरेन जी के इशारे पर सारी चीजें हुई हैं, और अपने गड़बड़ियों को छिपाने के लिए वो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार 2 वर्ष में अपने वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष में एक भी वादे को अगर पूरा किया हो तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक भी वादा मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ घपला, घोटाला, सिर्फ और सिर्फ जिले बेचे जा रहे हैं, तो अधिकारियों की पोस्टिंग पैसे लेकर हो रही है। यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है बर्बाद गुलिस्ता करने को, जब एक ही उल्लू काफी है। रणधीर जी, मुख्यमंत्री जी 2 साल पूरे करने जा रहे हैं, कितने वादे पूरे हुए?
2 साल में 2 वादे भी उनको पूरे नहीं हुए, एक भी वादे मुख्यमंत्री के पूरे नहीं हुए। पता नहीं ऐसी सरकार जो हमेशा बोलती कुछ है करती कुछ है, ऐसी सरकार ये झारखंड की जनता उग चुकी है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है। आज मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कोई लगाम नहीं रह गया है, जिसका उदाहरण ये जेपीएससी है। इतने बड़े घोटाले अधिकारियों ने किया है और सरकार पीछे हट रही है, जांच नहीं करना चाहती है, सरकार एग्जाम को रद्द नहीं करना चाहती है। 2 जिला में लगातार एक सीरियल नंबर के 2 नंबर के बच्चे पास कर दिए जाते हैं। ये घोटाले नहीं तो क्या है? अगर घोटाले नहीं है तो बच्चे रोड पर उतर के छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो उस आंदोलन को मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। आंदोलन को दबाने के लिए बच्चों को उठा के सीधे थाने में लाके हाजत में डाल दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे और जेपीएससी को रद्द करे। और जब तक रद्द नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी ये मामले का सीबीआई जांच का हम लोग मांग करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बाहरी लोग को ही दर्द हो रहा है, यानी बीजेपी को दर्द हो रहा है। भाई हम लोग बाहरी है क्या? हेमंत सोरेन जी से ज्यादा असंता हम हैं। वो हेमंत सोरेन जी गोला के रहने वाले रामगढ़ से और संथाल पगना से जाके वो खुद संथाल पगना के लिए बाहरी हैं। हम लोकल हैं। संथाल पगना के खतियान में हेमंत सोरेन जी का नाम नहीं है, गोला के खतियान में हेमंत सोरेन जी का नाम है। वो बाहरी है, हम संथाली झारखंडी हैं। क्या करेंगे? आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक यहाँ झारखंडी स्थानीय नौजवानों को, नौजवान छात्रों को ये हक नहीं मिल जाता है जेपीएससी का जो घोटाले हुए हैं, जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुदीप्त सोनू जी हैं जेएमएम के विधायक, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरह से बीजेपी लगातार विरोध कर रही है जेपीएससी को लेकर के, तो उनका क्या कुछ कहना है। हम सुदीप्त सोनू जी से ही जानेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जो बीजेपी के विधायक, सुदीप्त जी क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार हमलावर है जेपीएससी को लेकर के, कह रही है कि सरकार बाहरी भीतरी करके इस मामले को रफा दफा करना चाहती है। जेपीएससी के मुद्दे पर कहीं भी किसी तरह के किसी भी कदाचार का कोई मामला नहीं है। विम्सिकल डेटा लेकर भ्रामक तथ्यों के आधार पर टिप्पणियां की जा रही हैं और भ्रामक तथ्यों के आधार पर इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था सर्वोच्च है। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को यह प्रतीत होता है कि 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी के बीच में किसी तरीके का कदाचार हुआ है तो न्यायपालिका के शरण में जाने में स्वतंत्र हैं। और निश्चित रूप से आज चर्चा के दरमियान सरकार के तरफ से भी वक्तव्य अवश्य ही आएगा और मुझको लगता है कि इस वक्तव्य से बहुत सारी चीज़ें दूध के दूध और पानी के पानी के तौर पर साफ हो जाएंगी। सुदीप जी, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पहली बार ऐसी घटना नहीं है कि सफल परीक्षार्थियों को बिना किसी तथ्य 57 छात्रों का परिणाम जो है वो रद्द कर दिया जाता है? जो कुछ भी निर्णय जेपीएससी के द्वारा लिया गया है, मैं आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं जेपीएससी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। ये 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी है जो हेमंत सोरेन के शासनकाल में हुई है और कदाचार मुक्त परीक्षा है और झारखंड के बच्चों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिला है। तो बिल्कुल देखिए, ये सुदीप्त सोनू जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी उनका दावा है कि जेपीएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो कदाचार मुक्त हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य में जो है इस तरह की कोई भी कदाचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फिलहाल उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज सदन के भीतर भी इस मामले को लेकर वक्तव्य जरूर रखा जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल बीजेपी विधायकों का आंदोलन, हम कहें या विरोध प्रदर्शन, वो लगातार जारी है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।